आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी लड़की के बारे में बात करने जा रहा हूं जो कि शायद आपने कभी देखा होगा। ऐसी लड़कियों की कहानी आंसुओं से लेकर के आशीष के सफ़र तक जो आज हमें देखने को मिलेगा। उस लड़की के बारे में इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि वो लड़की के बारे में आज पूरी दुनिया तारीफ़ कर रही है। इसलिए तारीफ़ नहीं कर रही कि उसने भारत को जिताया है, इसलिए तारीफ़ नहीं कर रहे हैं उसकी हालत, वो जिस तरीके से उसके जीवन का संघर्ष रहा है। यदि आप उसे सुनेंगे तो आप खुद रो करके अपने आप को ये महसूस करेंगे कि कोई इंसान इतना टूटने के बाद, इतना कमज़ोर होने के बाद कोई व्यक्ति कैसे ऐसे खड़ा हो सकता है। हाँ, मैं उसी लड़की की बात कर रहा हूँ जो कि अभी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में मैच हुआ था, जो कि वर्ल्ड सेमीफाइनल में जिता करके उस लड़की ने खड़ा कर दिया, जो कि बहुत बड़ा रन चेस किया। यहाँ तक कि उसकी सांस फूलने लगी थी मैच खेलते खेलते, लेकिन फिर भी उसने प्रभु का साथ लिया और प्रभु ने उसके पूरा साथ दिया और उस लड़की ने मैच को जिताया। ये बहुत बड़ी बात है। उसी लड़की की बात कर रहा हूँ जिनका नाम है जेमिमा डोसी। आंसुओं से लेकर के आशीष तक ये लड़की इतनी इंजाइड थी, इसके अंदर इतना प्रेशर था, इतना इसके अंदर बहुत ज़्यादा उदासी थी, चिंतित थी, परेशान थी, हताश सी जीवन से, निराश सी। लेकिन फिर भी इन्होंने परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ा और परमेश्वर ने ना ही इस लड़की का साथ छोड़ा। आइए जानने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से आप जानते हैं, बहुत सारी वीडियो में आपने न्यूज़ के माध्यम से देख लिया होगा, जहां पर ये कहा जा रहा है कि मसीह लड़की ने भारत को जिताया, यीशु मसीह की महिमा हो, और जिस तरीके से यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन आज इसकी हिस्ट्री में थोड़ा बात करना चाहते हैं, इसलिए बात करना चाहते हैं क्योंकि ज़रूरी है। कोई भी आज अपने आप को जो टूटा महसूस करता, अपने आप को कमज़ोर महसूस करता हो, यदि इस लड़की की कहानी आप सुन लेंगे ना, तो आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी लाचार नहीं होंगे, कभी भी परेशान नहीं होंगे, कितनी बड़ा भी तूफान आपकी ज़िंदगी में क्यों ना आ जाए। इस लड़की की कहानी को आइए देखते हैं। बहुत छोटे शब्दों में आपको बताने की, समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। पूरी ज़िंदगी, जन्म से लेकर के अभी तक की पूरा इतिहास मैं आपको बताऊंगा। जिस तरीके से हम जानते हैं, बाइबल में कहा गया है साफ साफ, अब बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कभी कभी ज़िंदगी हमें तोड़ देती है। इस बात को याद रखना, कभी कभी ज़िंदगी हमें तोड़ देती है, लेकिन वही जो टूटन एक दिन हमें चमकाने का कारण बनती है। इस बात को याद रखिएगा, चमकाने का कारण बनती है। ऐसी कहानी भारत की स्टार क्रिकेटर जेमिया, इसके बारे में आज मैं बात कर रहा हूँ। जेमिया का जन्म 5 सितंबर 2000 को मुंबई में हुआ था। इस बात को समझिए। उनके पिता इवन जिस तरीके से क्रिकेट के कोच हैं, और माँ अलका जिस तरीके एक वो अध्यापिका हैं, एक टीचर हैं। और जिस तरीके से जेमिया बचपन से ही खेलों में आगे थी, वो ना सिर्फ क्रिकेट में खेलती थी बल्कि हॉकी भी शानदार की खिलाड़ी रही थी। आगे इस तरीके से हम बात करते हैं, यहाँ पर सिर्फ 11 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई अंडर 19 में जगह बना ली थी। ये बहुत बड़ी, 11 साल की उम्र में मुंबई अंडर 19 में जगह बना ली थी। और 17 साल की जब इनकी उम्र होती है, इन्होंने घरेलू क्रिकेट में दोहरा शतक लगाया था। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, जिससे वो भारत की दूसरी महिला बनी जिन्होंने यह कारनामा करके दिखाया था। आगे इसके बाद क्या होता है, अभी तक तो अच्छा चल रहा था, लेकिन अब सोचिए आगे क्या होता है। 2018 में जेमिया ने भारत के लिए डेब्यू किया था। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास और इस तरीके से स्टाइल और शांति दोनों दिखती थी। बहुत सारे लोग कहते थे आगे चल के बहुत बड़ी क्रिकेटर बनेगी, लेकिन अब यहीं पर हम देखते हैं कि उनका जीवन का संघर्ष बहुत कठिन भरा रहा है। क्योंकि इस बात को हम समझने की कोशिश जब करते हैं, यहाँ पर देखें, अभी तक तो अच्छा चल रहा 2018 तक, पर हर चमकते चेहरे के पीछे एक संघर्ष होता है। इस बात को सोचिए। अभी 2011 से लेकर के, बचपन से लेकर के 2011 और 17 और 18 तक बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन जैसे ही 19 आता है, कोविड का समय आता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगती है। मैं हालांकि उनके पर्सनल लाइफ का नहीं डिस्कस करूँगा, लेकिन इतना बताने की कोशिश करूँगा क्यों आखिर उनके जीवन में इतना संघर्ष हुआ। जैसे कि बताया जाता है कि हर चमकते चेहरे के पीछे कहीं न कहीं दर्द, संघर्ष, मेहनत, चिंताएं, प्रॉब्लम सब कुछ होती हैं। ये हमें और हर इंसान के, चाहे कितना बड़ा अमीर कोई व्यक्ति हो, चाहे कितना बड़ा धनवान व्यक्ति हो, उसके अंदर जब उसका चेहरा चमकता है, उसके कहीं न कहीं पीछे संघर्ष होता है। कुछ साल पहले जब उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया था, तो उन्होंने खुद को कहा, मैं लगभग हर दिन रोती थी। ये बात को उन्होंने स्वीकार किया है, जो कि मीडिया में है।
उन्हें एंजाइटी मतलब हो गई थी, यानी मानसिक दबाव ने उन्हें घेर लिया था। रात दिन प्रतिदिन तड़पती थी, मतलब जब उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया था तब वो शायद अपने आप को ये महसूस कर रही थी कि मेरा करियर या मेरा जीवन खत्म हो गया। सोचिए कोई आपके जीवन से कोई भी ऐसी घटना घट जाए जिससे आप बहुत प्रेम करते हो, उसके बाद आपके जीवन में ऐसा मतलब संघर्ष होने लगे, ऐसी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में सामने आ जाए, वहाँ पे आप लड़खड़ा जाएं। वैसे ही जेमिया के साथ होता है। ये घटना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे उन्हें एंजाइटी से मतलब झेलना पड़ा, काफ़ी मानसिक दबाव हो गया, बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया। वो कहती हैं, मैं अपनी माँ को फ़ोन करके रोती थी, मुझे लगता था कि शायद मुझ में कुछ कमी है। इसी बात को लेकर के वो बार बार जब उन्हें टीम से बाहर कर दिया जाता है, सिर्फ उसको इसी बात की चिंता खाई जाती थी कि लगता है मुझ में कुछ कमी है। अपनी माँ से वो रात दिन फ़ोन लगा करके बात किया करती थी, रोती थी, बताती थी। लेकिन उसके माँ ने कहा कि बेटा, प्रभु ने यदि तुझे नहीं छोड़ा है तो जिस तरीके से, या प्रभु ने तुझे नहीं छोड़ा है तो तुम भी प्रभु को मत छोड़ना। धैर्य, विश्वास और भरोसा रखो, जिस तरीके से हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी है, उन्होंने अपनी प्रार्थना और मेहनत जारी रखी है। उन्होंने कहा, मैं जानती हूँ कि मैं अकेली नहीं हूँ, परमेश्वर मेरे साथ है। धीरे धीरे जेमिया ने खुद को फिर से खड़ा किया। 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने भारत को सिल्वर मेडल जिताने में बड़ी भूमिका निभाई। यहीं से उनके जीवन में मतलब 2 से 3 साल उनके जीवन में मतलब वो रात दिन इसी बात को सोचती थी कि मेरे जीवन मतलब मुझ में हो सकता है कुछ कमी हो। जब किसी के मन में कोई बात घर कर जाती है तो वो उसी बात को लेकर के बैठा रहता है, सोचता रहता है, रोता रहता है। लेकिन इस लड़की ने हार नहीं मानी। आगे इस तरीके से बात करते हैं। और उसके बाद जैसे ही इन्होंने सिल्वर मेडल जिताने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, और उसके बाद फिर सबसे बड़ा पल आया जिस तरीके से भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया, ये बहुत बड़ा मैच था, मतलब इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। यह मैच 2025 में इतना बड़ा हो गया कि दुनिया का, यदि लोग सोचते हैं दुनिया के लिए कोई ऑस्ट्रेलिया को हरा दे ओडीआई में, तो सोचिए आधा मतलब वर्ल्ड कप आपने जीत लिया है। ये बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है। यहाँ पर इतनी बड़ी भूमिका इन्होंने निभाई, लेकिन यहाँ पे इन्होंने रुका नहीं। यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स को इन्हें फेस किया। सेमीफाइनल जैसा दबाव दुनिया में देखा जा रहा था। ये मैच सोचा जा रहा था कि भारत कभी नहीं जीत पाएगा। जो 300 से अधिक रन वाला स्कोर हो, वो क्या कोई जीत सकता है? नहीं। यहाँ तक कि जितने भी आज दुनिया में इतने मैच होते हैं, सबसे बड़ा और शानदार ये मैच रहा है। लेकिन जेमिया ने धैर्य नहीं खोया। यही बात हमारे जीवन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती है। उन्होंने शानदार पारी खेली, हर रन के साथ सबको बताया है कि जिस तरीके से हर रन के साथ सबको बताया है कि आंसू भी ताकत बन सकते हैं। इस बात को उन्होंने कहा है, अगर दिल में विश्वास हो। आज जेमिया रेड्डी जिस तरीके से रोडिंग सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक प्रेरणा है, समाज के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए, भाइयों के लिए, सभी के लिए, बल्कि एक समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण चेहरा यानी प्रेरणादायक है। उन लोगों के लिए जो हार मान लेते हैं, जो डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं छोटी छोटी घटनाओं को लेकर के, उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। जो खुद पर शक करते हैं, जैसे जेमिया ने अपने आप पर किया था, वो खुद अपने आप पर शक करती थी। इस बात को उन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि मैं खुद 2-3 साल तक अपने आप पर शक करती कि मुझ पर कोई कमी है क्या, जो मुझे लगता था। उनकी ज़िंदगी परमेश्वर के वचन जैसे बहुत सारी बातों को लेकर के उन्होंने डिस्कस भी किया है, लेकिन उन्होंने प्रार्थना, विनती और दुआ भी की है। उनकी ज़िंदगी कहती है, अगर तू गिरा है तो उठ, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है और तेरा समय जरूर आएगा। इसीलिए आज हमें जीवन में कभी भी डरना या भयभीत नहीं होना है। उन्होंने प्रार्थना बीच में की, यहाँ तक कि जब उनसे पूछा गया, उनकी जब सांसें फूल रही थी, जब खेल रही थी, दौड़ नहीं पा रही थी, लेकिन हर एक एक बॉल में उन्होंने अपनी ताकत और परमेश्वर के साथ रह करके उन्होंने मैच को जिताया। तो मेरे प्रिय भाई ने छोटी सी मैं कहानी के माध्यम से आपको समझाया हूँ। जो भी आपकी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा, क्योंकि मैं पहले बता दिया किसी की पर्सनल लाइफ में क्या कौन कैसे कर रहा है नहीं, जो भी था सामान्य रूप से सभी के साथ जो समाज में इंटरनेट पर था वो आपको बताने की कोशिश किया हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे इस मसीह बहन के बारे में? जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।